हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। यूपी की स्कॉलरशिप अगर आपको लेनी है तो यूपी से अगर आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हाई स्कूल इंटर में हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने भरना तो उस दिन बता दिया था, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं उसको भी आइए हम जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, एक बार हम वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हैं। वेबसाइट सुबह से लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन हो नहीं रही है, जो है एरर बता रहा है। तो ये अगर आपके में एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे एरर आपके में आ रहे हैं, जैसा एरर अभी आपके सामने डिस्प्ले होगा, ये अगर एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट को रात में ट्राई करेंगे। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है, जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनको नहीं पता होगा, ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जा रहे होंगे कि ये कैसे जो है एरर आ रहा है। तो अगर ये एरर आ रहा है यानी कि वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बिजी है या सर्वर एरर है, तो आप रात में ही ट्राई करेंगे। रात में ट्राई करने का समय जो है स्कॉलरशिप का 12 बजे के बाद, लगभग जो है 12-1 बजे के बाद। इसके बाद जो है सुबह 5-6 बजे के आसपास ट्राई करेंगे, 4-5 बजे। उस टाइम वेबसाइट अच्छी चलती है और आराम से स्मूथली फॉर्म भी भरा जाता है और नेट सर्वर भी अच्छा होता है। तो रात में ही ट्राई करें लगभग 12-1 बजे के बाद। और सुबह बेहतर होगा, अगर सुबह ट्राई कर रहे हैं तो सुबह बहुत ही अच्छा सर्वर चलता है, आराम से खुद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, फ्रेश स्टूडेंट को पता नहीं है। रिन्यूअल वाले तो खुद अपना रिन्यूअल कर लेते हैं, तो उनको कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फ्रेश में भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि खुद फॉर्म भरते हैं, कहीं कैफ़े वगैरह की हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने फ़ोन से आप खुद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसको आप जो है लॉगिन करिए। अभी हमने रजिस्ट्रेशन जहाँ किया था, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लेंगे उसके नीचे ही लॉगिन करके ऑप्शन होगा। जैसे ही आप लॉगिन पे करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन वाले हैं, मतलब इंटर के बाद अगर आप कोई भी कोर्स डिप्लोमा या बैचलर कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का। आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो जाएगा तो आप लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो पे आ जाएगी कि आप फ्रेश के कैंडिडेट हैं, रिन्यूअल मान लीजिए फ्रेश के कैंडिडेट आप हैं तो फ्रेश पे आप जो है क्लिक करेंगे। तो फ्रेश पे आप क्लिक करेंगे तो आराम से आप जो है फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर्म में कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है, फ़ोटो वगैरह होता है तो खुद जो है गूगल से रिसाइज़ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गूगल से खुद जो है फ़ोटो वगैरह के कई विंडोज़ होते हैं जो कि फ़ोटो डालेंगे आप, रिसाइज़ वगैरह वो खुद ही करके दे देते हैं। तो उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है और उतने एमबी में केबी में फ़ोटो रिसाइज़ हो जाती है। इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऐसे हो जाता है। पहले स्कॉलरशिप जो आती है वो आती है एसटी, एससी और जनरल की। पहले स्कॉलरशिप इन्हीं कैंडिडेट की आती है, इसके बाद ओबीसी की बाद में स्कॉलरशिप आती है, मतलब जो है इनके बाद ओबीसी की स्कॉलरशिप आती है, जनरल, एससी और एसटी के बाद। क्योंकि ओबीसी में संख्या ज़्यादा है, आपको ही पता होगा ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण पैसा बचता है तो इंस्टॉलमेंट में जाता है। हालांकि मिल ही जाती स्कॉलरशिप, लेकिन थोड़ा सा कम चांस होते हैं ओबीसी के जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट वगैरह आने के, क्योंकि पैसा बचता है तभी ट्रांसफ़र होता है, बाकी बजट वगैरह ख़त्म हो जाता है। जैसे इस बार तो स्कॉलरशिप आई नहीं, हालांकि इस बार डेट तो बढ़ी हुई स्कॉलरशिप की, बता रहे हैं सितंबर लास्ट तक स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि जब अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई, अब 2024-25 का फिल हो रहा है, तब कहाँ से स्कॉलरशिप आएगी। तो जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र, आपकी जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस होंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना लगाएंगे ही। तो इसके बाद जो है, और एससी का तो वही होता है जो है, उनका तो रिन्यूअल होता नहीं है। बाकी जो आप ये जाति और आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, और आय प्रमाण पत्र आपकी जो आय कितनी है, इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ये जो इनकम सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वो इनकम सर्टिफिकेट जो है अभी लेटेस्ट हो तो वो 3 साल चल जाएगा। 3 साल तक वैलिडिटी शायद होती है, 3 या 3.5 इतनी वैलिडिटी होती है। तो 3 साल तक आराम से जो है वो चल जाए, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट अभी लेटेस्ट वाला बनवाइए। मतलब अभी फ़िलहाल 1-2 हफ्ते वाला बनवा लीजिए, क्योंकि इस साल भरेंगे तो अगली साल मतलब 3 साल आराम से चल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बीच में इनकम सर्टिफिकेट वगैरह चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट अभी लेटेस्ट ही बनवाएं। आपको जो स्कॉलरशिप अगर 4 साल कोर्स कर रहे हैं, 3 साल के या 2 साल के जो भी कोर्स कर रहे हैं, आपकी जो है इनकम सर्टिफिकेट चलती रहे। तो इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही लगाएं। और कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास लेटेस्ट होगी ही, क्योंकि अभी आपने जो है अपने कास्ट से ही, कैटेगरी से ही जो है सीट को उठाया है।
तो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपके पास होगी। बाकी जब फॉर्म भरेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये स्टेप्स आएंगे जब आप फॉर्म को भरेंगे। ये सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे, जो स्टेप्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे स्टेप्स उस टाइम मिलेंगे जिस टाइम आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर रहे होंगे। लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक पेज का होता है, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसमें बेसिक डाटा भरा जाता है। और ध्यान रखेंगे डाटा नहीं गलत फिल करेंगे, डाटा वगैरह नहीं गलत फिल करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी करेक्शन विंडो नहीं ओपन होती है, हालांकि करेक्शन विंडो तो ओपन होती है लेकिन कुछ चीज़ों का करेक्शन नहीं होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे अपना नाम, फादर नेम, आधार नंबर, ये चीज़ें नहीं गलत फिल करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।